कुछ याद रह जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं। तो मैंने देखा कि मैं अपनी गाड़ी से एक जंगल के रास्ते होते हुए जा रहा था। साथ में एक नदी भी बहती थी, इसके किनारे सड़क थी। मैं आगे गया तो मुझे वहाँ के जो मकान वगैरह बने थे, बिल्डिंग्स वगैरह थे, शहर की बनावट, गांव जो भी मिला बहुत अजीब लगा, क्योंकि हमारे भारतवर्ष में ऐसी बनावट नहीं होती है, उनमें भी नहीं होती है। जो देश भारत से टुकड़े टुकड़े होके अलग हो गए, उनमें भी ऐसी नहीं होती है। खैर, एक जगह मैं गया तो आगे वहाँ की लोकल भाषा में लिखा हुआ एक बोर्ड लगा था और रास्ता ब्लॉक था। बड़ी बड़ी मशीनें ज़मीन की खुदाई कर रही थी और बुलडोज़र भी थे। बहुत सारे वहाँ के मज़दूर जो कि अंडरवियर बनियान वगैरह में थे, काम में लगे हुए थे। मैंने वहाँ के एक आदमी को पूछा तो उसने कहा कि घूम के जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी भाषा मैं समझा नहीं। फिर उसने मुझे इशारे से बताया, लेकिन जो मशीन वहाँ खुदाई कर रही थी और एक मशीन थी जो कि बड़े बड़े पत्थरों को खींच के बाहर निकाल के दूसरी तरफ गिरा रही थी, क्रेन ही थी वो। तभी मैंने देखा कि बहुत जोर शोर से एक जो मशीन थी वो चट्टानों से टकरा रही है और असफल होकर ड्राइवर गाड़ी को कभी आगे करता है, कभी पीछे करता है। तभी बहुत जोर का हल्ला हुआ। उस हल्ले को मैंने ज़रूर पहचान लिया, क्योंकि ये वो बंदरों की आवाज़ें थी जो हमारे फ्लैट और अपार्टमेंट के आसपास आए दिन आती थी। मैं हैरानी से भर गया तो मैंने देखा चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और उनके ऊपर बंदर थे जो कि अपना आगे का एक हाथ उठा उठा के चीख रहे थे, दांत निकाल रहे थे और बहुत डरावनी शक्ल बना रहे थे। लेकिन मशीनें रुकी नहीं। उस बार मैंने देखा बहुत ही अजीब तरीके से सारे बंदर हवा में उछले और आके ज़मीन पर पड़े और वहाँ वो सधे तरीके से अपने आप को संभालते हुए मशीन की तरफ घुरा के देखते रहे, लेकिन मशीनें अपना काम करती रहीं। तब मैं बड़ा हैरान हुआ कि सारे बंदर एक साथ घेरा बना के उन मशीनों पे गए और उन्होंने उन बड़ी बड़ी मशीनों को हिला के रख दिया। ये बंदरों की जो हरकत थी बड़ी अजीब लग रही थी, जैसे कोई उनको सिखा पढ़ा कर ऐसा करा रहा है। मुझे समझ नहीं आया और ना उधर के किसी आदमी को, क्योंकि मशीन के ड्राइवर वाला, क्रेन के ड्राइवर और दूसरे लोग जो आसपास थे, मजदूर थे, वो दूर भाग के अपने आप को बचाते हुए खड़े हो गए थे। बंदरों ने उस मशीन को उल्ट दिया और एक मशीन ने उलटने के बाद बंदरों ने एकदम आगे बढ़ के उस गुम्मद के पास, जो कि काला और चमकीले रंग का था, अपना सिर जमीन पे रख दिया, माथा, और झुककर कुछ देर खड़े रहे। लोगों ने सोचा कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। तभी मेरे पास एक आदमी जो खड़ा रहा, उसने काला सा एक मोबाइल निकाला जो कि हमारे टीवी के रिमोट जैसा होता है, और उसने कहीं जोर जोर से कुछ फ़ोन करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर के बाद पुलिस की गाड़ियां वहां पहुंच गई और कुछ गाड़ियों में कार वाला में वहां के कुछ अधिकारी आए। उन्होंने आके उधर डिस्कस किया
तय हुआ कि इस जगह को खोदा जाए और देखा जाए कि नीचे क्या है। एक आदमी छोटा सा लाउडस्पीकर जैसा लेके मेरे नज़दीक आके खड़ा हो गया था। उसकी कोहनी मुझे टच हुई लेकिन मुझे महसूस नहीं हुई। मुझे लगा कि जैसे उसने मुझे वहाँ देखा ही नहीं। वह खड़ा था, सारे देख रहे थे। मजदूरों ने जल्दी जल्दी जमीन खोदनी शुरू कर दी। बड़ी सावधानी से खुदाई हो रही थी। काफ़ी नीचे जाने के बाद जब मजदूरों ने एक लंबी सी हनुमान जी की कांसे की बनी हुई मूर्ति गड्ढे से बाहर निकाल के जमीन पे रखी तो सब हैरान रह गए और उसे देखने लगे। एक आदमी ने एक कपड़े की सहायता से वहाँ उस पर साफ सफाई की तो मैंने देखा कि हनुमान जी की बहुत ही पुरानी अद्भुत मूर्ति थी, कांसे की बनी हुई। तभी एक अधिकारी ने लाउडस्पीकर वाले को अपनी भाषा में कुछ कहा। वो जोर से अपने स्पीकर पे चिल्लाया, या अल्लाह, ये तेरी कैसी कुदरत, ये तो काफिरों के खुदा, राम के मददगार की मूर्ति है। मूर्ति को उन्होंने पर अपनी भाषा में जो कहा वो था बुत। मैं समझ गया कि वो हनुमान जी को पहचानते हैं। शायद उनको याद आ जाए कि उनके पुरखे भी पहले सनातन धर्म से थे। बाद में नए नए धर्मों का आविष्कार होता गया। जैसे एक मोबाइल बना था और कई मोबाइल कंपनियां आ गई हैं। खैर, मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतने सारे वानर वहाँ क्यों थे, कहाँ थे वो, पहले किसी को दिखते क्यों नहीं थे। क्या वो वहाँ हनुमान जी की मूर्ति के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे? लेकिन जब खुदाई हो रही थी तो क्या उनको लगा कि मंदिर को क्षति पहुंच सकती है और उन्होंने मजदूरों का, मशीनों का विरोध किया। हनुमान जी के बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस धरती पर मौजूद है और अपने भक्तों के आसपास रहते हैं। जहाँ भी राम कथा होती है हनुमान जी का आसन उनके लिए छोड़ा जाता है। हनुमान जी सिद्ध और साक्षात देव हैं धरती पर। मेरी नींद खुल गई थी लेकिन काफ़ी दिन तक मैं इसके बारे में मनन करता रहा कि वानर सेना वहाँ अभी भी अपने सेनापति, अपने हनुमान जी की सुरक्षा के लिए घेराबंदी करके बैठी थी और अचानक प्रकट हो गई। और मुझे लगा कि जो भारत की सीमाएं अभी हैं वो तो गिनी चुनी सीमा जैसी है। थैंक्स।